हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, जो ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ब्यूटीफुल फॉलिएज वाला, इसका नाम नाग चंपा है, क्योंकि इसके जो पत्तों की शेप है वो नाग के फन की तरह है, इसलिए इसका नाम नाग चंपा पड़ा है। और चंपा पल्मेरिया फैमिली का ही प्लांट है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो पल्मेरिया पुडिका है। और पल्मेरिया पुडिका भी हार्डी प्लांट है बहुत ही। और वाइट कलर के इस प्लांट पर वाइट कलर के फूल आते हैं और एक ट्यूब के जरिए जो फूल हैं वो ऊपर जुड़े होते हैं बंचेज में। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों में ये मिथ है कि ये जो प्लांट जहाँ लगा होता है, जिस जगह पर होता है, वहाँ पर नाग आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये देखो घर में ही बालकनी में लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप लाना चाहते हैं प्लांट तो बेफिक्र होकर ला सकते हैं। ये मिथ गलत है, अफवाह गलत है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में लिखा होता है, जैसे चंदन का प्लांट हो गया, केले का प्लांट हो गया, कि उसके नीचे सांप आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घरों में जब ये इतनी हाइट पे या घरों में बालकनी में अंदर तो नहीं रखने वाला है ये प्लांट, ज़्यादा धूप का है, तो घरों में कहाँ से ये सब कुछ पॉसिबल होगा। हाँ, ओपन एरिया में पॉसिबल हो सकता है कि ग्रीनरी में वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन घरों में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिना डरे अगर आप लाना चाहते हैं इस प्लांट को तो बेफिक्र होकर ला सकते हैं। तो आज इसी की केयर टिप्स आपसे डिस्कस करेंगे कि इसमें फूल कैसे लें, इसको खुश कैसे रखें, इसकी केयर कैसे करें, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम सोयल का लेते हैं, क्योंकि बेसिक जब हम प्लांट लेके आते हैं तो सबसे पहले हम सोयल मीडिया तैयार करते हैं। सोयल मीडिया इसका वेल ड्रेन होना चाहिए और बिल्कुल भी मतलब वेल ड्रेन के साथ साथ इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन होना चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी भी रखनी चाहिए, कोकोपीट की या फिर राइस हस्क, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी रखनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मॉइस्चर रखना चाहिए। और वाटरिंग की बात करें तो दो वाटरिंग के बीच में इतना डिफरेंस होना चाहिए कि आप टच करके देख सकें कि उसमें मॉइस्चर है कि नहीं है। बिल्कुल जब ड्राई हो जाए मिट्टी तब आपको उसमें डालना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और लोकेशन, क्योंकि हार्डी प्लांट है तो इसमें कम पानी में भी ये मरता नहीं है। लोकेशन की बात करें तो इसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर 4-5 घंटे की कम से कम धूप और फुल सनलाइट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और हार्डी प्लांट है, इसको धूप की सख्त ज़रूरत होती है। अगर आपने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ धूप नहीं आती है तो वहाँ पर इसमें पत्तों की मात्रा बढ़ती जाएगी और फूल आएंगे नहीं। तो हमारा जो मकसद है फ्लावरिंग प्लांट का लगाने का वो पूरा नहीं होगा। इसलिए 4-5 घंटे की कम से कम धूप तो ज़रूर आनी चाहिए। और फिर बात करते हैं प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन इसकी जो चंपा फैमिली होती है, पल्मेरिया फैमिली होती है, इसकी ये हार्डी प्लांट होता है। इसकी कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है। इसको काटने पर एक वो लिक्विड निकलता है दूध जैसा। जब ये सूख जाए तब आप इस कटिंग को ग्रो कर सकते हो। आराम से इस कटिंग को ग्रो किया जाता है। और आजकल मॉनसून का टाइम है तो इस टाइम जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसी में मैं बताऊंगी कि बुशी बनाने के लिए भी हम कटिंग कर सकते हैं। और एक कटिंग अगर हम करते हैं तो उसकी जगह 2 ब्रांच आती हैं। इस तरह से प्लांट में अधिक से अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्टेम होंगी उतनी ज़्यादा हमें फ्लावरिंग मिलेगी। ये देखिए, ये इसका फ्लावर ट्यूब के जरिए जुड़ा हुआ है स्टेम के साथ। और अभी और भी इसमें बड्स आई हुई हैं और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है फ्लावर की, जल्दी से बंद नहीं होता है ये। और इस तरह से बंचेज में इसकी फ्लावरिंग आती है। और प्योर वाइट कलर के इस वाले में प्योर वाइट कलर के फूल आ रहे हैं।
और लोकेशन की बात हो गई। फर्टिलाइज़र इसको जो भी आपके पास अवेलेबल है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, वो आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ, फ्लावरिंग लेने के लिए पोटाश रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र हो गया लिक्विड, या फिर सीवीड हो गया, या बोन मील हो गया, ये इसको अच्छे लगते हैं, ये हम इसमें डाल सकते हैं टाइम टू टाइम, एक महीने के, डेढ़ महीने के गैप में। इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो विंटर होता है। विंटर में ये सभी पत्ते झाड़ देता है, इसलिए डरने की बात नहीं है। और जैसे जैसे फरवरी मार्च आता है तो इसमें न्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी अपने आप ही। जब विंटर आती है तो खाली स्टेम इसमें रह जाती हैं। सभी चंपा के सभी वैरायटीज़ में ये सेम होता है। और फर्टिलाइज़र की बात हो गई, लोकेशन की, वाटरिंग की भी बात हो गई। और इसके अलावा इसमें हम इसको बुशी बनाने के बुशी बनाने के लिए तो कटिंग करना ज़रूरी है, प्रूनिंग करना ज़रूरी है। लेकिन देखिए, जब हमने अगर इसकी शेप बुश नुमा लेनी है तो हमें इसकी कटिंग करते रहना चाहिए। जैसे जब प्लांट डोरमेंसी पीरियड में जाता है तब कटिंग कर दो, इसकी अनइवन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। और जब इसका सीजन आता है मार्च अप्रैल में, तब कटिंग कर दो, तो इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम रहेगी और बुश नुमा प्लांट होगा। क्योंकि देखिए, अब इसकी हाइट कम से कम 6 फुट के आसपास है, तो ये बहुत लंबा प्लांट गया हुआ है और बहुत अच्छा बड़ा पोट दिया हुआ है। अगर ज़मीन में है तो वो और भी उसकी हाइट ज़्यादा जाती है। और ऐसे लोगों के लिए ये आइडियल प्लांट है जिनको वर्किंग है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है गार्डनिंग के लिए। ये ऐसा प्लांट है, इसको लगाओ और भूल जाओ। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू केयर प्लांट है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग गार्डनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। उनको ये प्लांट ज़रूर ऐड करना चाहिए। और फॉलिएज के साथ साथ इसमें स्टाइलिश फॉलिएज के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी आती है, तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती है। और ये इसमें ये देखिए, ये इसके लिए बड़ा पोट दिया गया है इसमें, इसलिए पोट का सिलेक्शन करना भी अच्छे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी बड़ा जाता है। तो इसलिए इसके एक बार तो इसको अगर आपका प्लांट छोटा है तो छोटे पोट में रिपोर्टिंग करिए इसकी, अगर बड़ा है तो बड़े पोट में करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।